नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस पावन धरा पर आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक अंकुर जी राठा रायपुर से पूछ रहे हैं, आज के युवाओं में माता पिता के प्रति सम्मान की भावना कैसे बढ़ाई जावे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। माता पिता का सम्मान और माता पिता का जो स्थान है वह दिनों दिन कम होता जा रहा है। माता पिता का सम्मान और स्थान बनाए रखने के लिए शुरू से बच्चों के साथ अपनत्वपूर्ण संबंध स्थापित करें। और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा सम्मान करे, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करें। आप ही अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका बच्चा आखिर कैसे सम्मानित होगा, इसलिए सम्मान करेगा। इसलिए इसकी शुरुआत करें, घर परिवार में एक ऐसा वातावरण बनाएं जो बच्चों को अपने आप वैसी दिशा और प्रेरणा दे सके। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, भावना योग का अपना अनुभव भी बता रहे हैं ओम प्रकाश जी जैन पोपनार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अगले साल मेरी धर्मपत्नी को कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी, तो आपके उस टाइम वहीं रुका, 2 महीने तक आपके सानिध्य में रह करके भावना योग का शिविर भी अटेंड किया मैंने, और इस पत्नी ने, दोनों ने अटेंड किया। और भावना योग के प्रभाव से उनके जो कष्ट थे, बीमारी से बहुत दूर हो गई। आपका आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद, भगवंतों का आशीर्वाद बना रहे। आपको नमोस्तु 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 भगवान। अपूर्वा जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। दोनों पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सम्मूर्छन जीव इतनी जल्दी कैसे बनते और बिगड़ते हैं? जीव नहीं बनते, उनकी काया बनती। समझ गए? जीव तो शाश्वत, उनका जन्म प्रकृति से होता है। समन्तात मूर्छनम समूर्छनम, वे सब ओर से पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए समूर्छन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पारस जी जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, दिनकर जी की पंक्तियां हैं, हो जहाँ सत्य की चिनगारी, सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने, खोजे अपना उत्कर्ष अभय, दुर्दांत शिखा विकराल बने। खोजे अपना उत्कर्ष अभय, दुर्दांत शिखा विकराल बने। सम्मुख असंख्य हैं बाधाएं, गर्दन मरोड़ते बड़े चलो, अरुणोदय यह उदय नहीं, चट्टान फोड़ते बड़े चलो। गुरुदेव, सत्य को ही हमेशा लंबी और संघर्ष भरी यात्राएं क्यों तय करनी पड़ती हैं? तो स्वभाव है, कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, पीतल को थोड़ी कोई करता है। तो सत्य है, क्योंकि बाजार में असत्य फैला हुआ है और वहाँ सत्य को स्थापित करना है, तो उसे इन कसौटियों के दौर से गुजरना ही पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि सोने पर वो कसौटी पर क्यों कसा जाता है। मज़े की बात तो ये है कि सोना खरा उतरता है। सत्य को अगर कसा जाए तो उससे क्या बड़ी बात। हमें तो इस बात को लेकर हर्षित होना चाहिए कि कसे जाने पर भी सत्य खरा उतरता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ज्योति पंकज जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा श्री ये अभिभावक का प्रश्न है। वो पूछ रहे हैं महाराज श्री के, अगर किसी के यहाँ सूतक या शोर होती है तो गुरुकुलम में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको बताएंगे तो क्या माना जाएगा? सूतक माना जाएगा? देखिए, माँ बाप को चूँकि बच्चे हैं, अभी एक ग्रह त्यागी नहीं। अगर ये ब्रह्मचर्य व्रत लेकर
गृह त्यागी, हालांकि पढ़ाई तक का इन सब का ब्रह्मचर्य है ना, हाँ, लेकिन अभी इस संस्कार के साथ गृह त्यागी बन करके करते तो ये सूतक पातक से मुक्त होते हैं, पर अभी गृह से जुड़े हैं तो इनका सूतक पातक होगा। और घर के लोगों को, गुरुकुल प्रशासन को उसकी सूचना देनी चाहिए कि अब हमने अपने यहाँ सूतक हो गया है, तो उतने दिन तक जो घर में शुद्धि रखते हैं वो रखना चाहिए। जी महाराज। नमोस्तु महाराज। आरपीजी जैन, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विज्ञान कहता है कि वे चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा है वे तो 2.5 दीप से बाहर हैं, तो इसका रहस्य क्या है? बेटा पहली बात तो इस बात ये धारणा सुधारो, सूर्य चंद्र 2.5 दीप से बाहर नहीं है, 2.5 दीप के भीतर है। जम्बूद्वीप में ही 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, समझ गए। लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से जो सूर्य और चंद्र है वहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सकता, समझ गए, और वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। लेकिन विज्ञान जो पहुँचा है तो कहीं ना कहीं तो पहुँचा, उसे हम नकार भी नहीं सकते। तो इसका मैंने अनेक बार समाधान दिया है और इसे उसी तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। न तो विज्ञान जिसे अभी चंद्रमा और सूर्य मान रहा है वो गलत है, न हमारे शास्त्रों में जो है वो गलत है। हमारे शास्त्रों में जो भी भौगोलिक और खगोलिक घटनाएं हैं वो शाश्वत पृथ्वी का दिया है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वर्णन ही नहीं है शास्त्र में, इसलिए हमारी सूचनाएं अलग है, ये सूचनाएं अलग है, इसको ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आंसरी जी टीकमगढ़, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की छात्र। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे पूरे गुरुकुलम परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि गावन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का अंत होगा और धर्म में लिखा गया है कि पृथ्वी अनंत कालों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी, तो हम वो विज्ञान पे भरोसा करें क्या धर्म पे? तुम्हारा मन क्या कहता है? धर्म। तो बस जो मन कहता है वो करो। विज्ञान तो एक कल्पना और शोध के आधार पर बात करता है, पर धर्म का ये शाश्वत सिद्धांत है, खासकर जैन धर्म का, कि सृष्टि शाश्वत है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता और असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। परिवर्तन हो सकता है लेकिन समूल नाश किसी चीज का नहीं होगा, ऐसा समझना, ठीक है ना? नमस्तु भगवान। हर्षजी जैन बराय था, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में आलोक जी जैन कटनी तैयार रहेंगे। द्वय मुनि चरणों के मैं नमोस्तु 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 और समस्त मुनि संघ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब खड़े हो जाओ एक साथ। हाँ, 11वीं वाले हो जी महाराज। हाँ, बोलो। हाँ, महाराज एक साथ हो जाओ। हाँ बोलो। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मतलब में हमारी एज के टीनेजर्स पढ़ाई करते करते या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि हमारे पास की नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं बोल देते हैं कि अच्छा उपसम कर्म ज्ञानावर्ण कर्म का अच्छा उपसम कम है, ऐसे ऐसे बहुत बहाने देते हैं। तो हम उनके लिए ऐसा क्या संदेश होगा महाराज श्री, जिससे वो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खोएं और उसे इम्प्रूव करें कि हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, स्वाभाविक है, कोई काम करते करते कभी कभी मन उचटता है। ऐसे लोगों को अपने साथ कुछ संकल्प जोड़ना चाहिए और कुछ प्रेरक वाक्यों को साथ में रखना चाहिए। अपने संकल्प को सामने रखो और प्रेरक वाक्यों को बार बार दोहराते रहने से मन में स्थिरता आती है। और ये सोचना चाहिए कि सतत चलने वाले व्यक्ति ही ऊंचाई तक पहुंच पाता है। हम अभ्यास करें। आप लोग कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हम क्या कर सकते हैं इससे मत सोचो, हमें क्या करना है इसका ध्यान रखो। क्या कर सकते हैं सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से चले जाएगी, और क्या करना है का ध्यान रहेगा
तो सब चीज़ें हाथ में रहेंगी। समझ गए? तो मैं सभी से कहूँगा, जो करना है उसका ख्याल रखो, जो खो चुका उसे भूल जाओ। ठीक है? नमोस्तु महाराज। आलोक जी जे कटनी वे अपना प्रश्न करेंगे और दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो ओम जय जय निश्चय 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 बोलते हैं, और जब वापस आते हैं तो ओम जय जय अस्सी 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 बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं और इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सर। देखो, निस्सही और असही एक बड़ी मौलिक क्रिया है। आप लोग ने, हम मुनियों को भी इसके करने का विधान है। प्राय हम लोगों को बचपन में यही पढ़ाया गया कि निस्सही निस्सही इसलिए कहते हैं कि वहाँ कोई देवी देवता हो तो वो डिस्टर्ब ना हो, और असही अस्सी कहते हैं कि अब हम वो आ सकते हैं। ये तो एक केवल परंपरागत अर्थ है। मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो निश्चही 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 का 3 बार उच्चारण करो, ये इस भाव से कि मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता निकल जाए निकल जाए निकल जाए। ठीक है? और जब बाहर आने लगो तो असही असही बोलो, इस भाव से कि यहाँ की सारी सकारात्मकता मेरे पास आ जाए। निस्सही यानी निकल जाए, असही यानी आए। देखिए है। और जो दूसरी परंपरागत बात है वो हमारे शास्त्रों में कि हम कहीं जाएं और ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ किसी के अप्रत्यक्ष रूप से रहने की संभावना है तो उससे अनुमति दें। ट्रैफिक भरे इलाके में जाते हैं तो आप लोग हॉर्न बजाते कि नहीं? तो एक प्रकार का हॉर्न बजाना है, और आपको कोई सपोर्ट करता है तो आप उसको थैंक्स देते हैं कि नहीं? जी। तो निस्सही हॉर्न बजाना है और असही थैंक्स गिविंग है। ठीक है? नमोस्तु महाराज जी। तो जी जैन छिंदवाड़ा और तैयारी की दिव्यांशी जैन गुना श्री विद्या प्रमाण। बोले। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि मानतोंगाचार्य जी का भक्तामृत लिखने में कोई कारण था, वैसे ही क्या उमा स्वामी जी का भी तत्वार सूत्र लिखने में कोई कारण था क्या? ऐसी कथा आती है। इसके विषय में कई तरह की किंवदंतियाँ। किंवदंती समझते हो? किंवदंती मान्यता है, मतलब कि हाँ, कोई परंपरागत धारणा है ना। कोई कुछ कह रहे कुछ कह रहे। एक कथन ऐसा आता है कि एक आचार्य के पास एक कोई भव्य जीव गया और उस भव्य जीव ने पूछा कि भगवान, मेरी आत्मा का हित किस में है? तो आचार्य महाराज ने कहा मोक्ष में। तो भगवान, ये मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो उनके उस सवाल के उत्तर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा। ठीक है? और एक कथन ऐसा भी आता है कि एक मुनिराज आहार के लिए गए और वहाँ दर्शन ज्ञान चरित्राणि लिखा हुआ था उनके घर में। तो महाराज ने उसे देखा, उसमें सम्यक और मोक्ष मार्ग लिख दिया, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बन गया और उसके आधार पर तत्वार सूत्र की रचना हुई। पहली वाली बात विशेष रूप से लिखी गई है, जिसे आचार्य पूज्यपाद ने उल्लिखित किया है। समझ गए? नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मुझे 5 अध्याय का वाचन भी किया था मैंने। बहुत सुंदर। अब पूरा पारायण करो। बहुत बढ़िया। नमस्ते। दिव्यांशी जैन गुना वे अपना प्रश्न करें और ग्रंथ जी जैन भोपाल तैयार रहे। आज 20 मिनट केवल बच्चों को मिलेंगे। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कौन सी भावना माने से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था? वो कोई पर्टिकुलर एक थी या फिर 16 उन्होंने कारण? बैयावृत्ति की थी। बैयावृत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है? और वो कुमारशाला में ये दिया गया है कि उन्होंने कौन सी भावना से किया था? बैयावृत्ति करण भावना, 16 करण भावना। ठीक है? नमोस्तु महाराज। ग्रंथ जैन भोपाल वे अपना प्रश्न करेंगे और कोई मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे अभी यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो हम जैसे घर में कोई सूतक पातक लगे और हमें ना यहाँ पता ना चले, तो क्या हम लोगों को, और हम लोग मंदिर चले जाए तो क्या हमें यहाँ पाप लगता है? नहीं, जब तक पता नहीं लगे तब तक कोई पाप नहीं। और पर घर वाले ना बताए तो घर वाले को पाप।
तो महर्षि घर वालों को चाहिए कि सूचना समय पर दे। महर्षि एक प्रश्न और था। महर्षि जैसे हम लोगों को बताया गया कि कल्प वृक्ष होते थे, तो कल्प वृक्ष कैसे उत्पन्न हुए, क्यों हुए और अब कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कल्प वृक्ष जो है ना, वो इन सामान्य वृक्षों की तरह नहीं होते। कल्प वृक्ष पार्थिव होते हैं, यानी पृथ्वी में होते हैं, समझिए, प्राकृतिक होते हैं और भव्य जीवों के पुण्य के फलस्वरूप फलते थे, समझिए। तो ये पुण्य के निमित्त से उपलब्ध जो चीज़ें हैं, पुण्य के होने तक ही फलती है, फिर नष्ट हो जाती है। तो ये चतुर्थ काल में थे, तृतीय काल में थे, अब वो सब नष्ट हो गए। हालांकि आज आप कल्प वृक्ष के रूप में सर्च करोगे तो एक अलग प्रकार का हरा भरा गोल सा पेड़ आपको दिखता है। अब इसको कल्प वृक्ष के रूप में कहते हैं, वो फलता नहीं। एक बार एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, हालांकि आगम से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन एक प्रेरणादायी बात है। बोले कल्प वृक्ष तो आज भी है, कल्प वृक्ष तो आज भी है, पर उन्होंने अपना फल देना बंद कर दिया। सुनो, कल्प वृक्ष तो आज भी है, पर उन्होंने अपना फल देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हो गई। भोग भूमि के युग में हमारी इच्छाएं कम थी, तो कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते थे। अब इच्छाएं इतनी हो गई कि कल्प वृक्ष अब काम करना ही बंद कर दिए। हमने सुना है कि पपोरा जी में एक बावड़ी है, समझ गए? उस बावड़ी के विषय में कहा जाता कि पहले तीर्थ क्षेत्रों में कोई व्यवस्थाएं तो रहती थी नहीं, खाने पीने की सबको अपने हाथ से बनाना पड़ता, तो लोग बावड़ी में पर्ची लिख के डालते कि हमें इतने इतने बर्तन चाहिए, तो बर्तन तैर कर बाहर आ जाते थे और लोग अपना उपयोग करके वापस बर्तन उसमें डाल देते थे। ऐसी कथा है, ऐसी किंवदंती है कि किसी भाई ने बर्तन निकाला और वापस नहीं डाला, तब से काम बंद, तब देना बंद हो गया। तो जब से मनुष्य बेईमान हो गया, तब से कल्प वृक्ष ज़्यादा ईमानदार हो गए, उन्हें देना बंद कर दिया, समझ गए? वो अनुदार हो गए। चलिए, नमस्ते महर्षि। निकुंज जी जैन वे अपना प्रश्न जो है वो 5 जी जैन तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में सफल होने के लिए कभी कभार मन के विपरीत चलना पड़ता है। तो महाराज जी, जैसे कभी हमारा मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, लेकिन हमने सोच के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो महाराज श्री तो हमारा मन भी नहीं लगता है और जो याद करने बैठते हैं वो याद भी नहीं होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें वो याद भी हो जाए? देखो, मन के हिसाब से चलने वाला कभी सफल नहीं होता। ध्यान से सुनो बच्चों, मन के हिसाब से चलने वाला कभी सफल नहीं होता, और मन को अपने हिसाब से चलाने वाला कभी विफल नहीं होता। क्या बोला? तो मन के हिसाब से मत चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ, समझ गए? मन को तो सब सुकून चाहिए, मौज चाहिए, आनंद चाहिए, है ना? तो उससे क्या होगा? नहीं। तो मन को मोड़ो, समझ गए? मन को मोड़ो। मन नहीं कर रहा है, मन को समझाओ। तेरी हम बार बार बाद में सुनेंगे, अभी हमें पढ़ना है। मन नहीं बन रहा है तो मन बनाओ, तब सफल होगे, समझ गए? अरे मन नहीं कर रहा, बंद करके रख दो, तो आज नहीं कर रहा, कल करेगा, पक्का है? कल फिर नहीं करेगा, परसों फिर नहीं करेगा, फिर अगले दिन भी नहीं करेगा, तो रोज रोज मन नहीं करेगा तो क्या करोगे? तो मन की नहीं करना है, मन से कराना है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। क्या क्या उनने? मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष चाहिए तो मन का काम करने से मोक्ष मिलेगा कि मन से काम लेने में होगा? मन से नहीं लेने के लिए।
मन से काम लेंगे तब ना। हाँ। इसी तरह सफल मन का काम करने से होगे या मन से काम लोगे तो होगा? मन से काम लेंगे तब होगा। तब क्या करना है? अब मन से काम लेना है। बस बहुत नमोस्तु अच्छा। महाराज श्री। उपांश जी जैन में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 और क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक श्लोक है। महाराज जी, समाचार में एक श्लोक पढ़ा था, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। इसका अर्थ तो मालूम है, लेकिन क्या ये विद्यार्थी जीवन में सही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पहले तो मैं कहूँगा इन बच्चों का जोरदार अभिनंदन करें। एयत सुंदर गो संवत्थ सुंदरो लोए, ये आचार्य कुंद की वाणी है। आपने पूछा क्या विद्यार्थी जीवन में सही है? हर जीवन में सही है। आत्मा को भूल कर कुछ नहीं पाओगे। पाओगे क्या? तो व्यवहार की चीज़ें मैं पढ़ लिख रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? मैं कौन हूँ? आत्मा। कौन सी आत्मा? मनुष्य। मनुष्य आत्मा थोड़ी है। कौन सी आत्मा है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जानने देखने वाला चैतन्य आत्मा हूँ ना, तो उसका भेद विज्ञान तो होना चाहिए। आचार्य कुंद की माँ ने उन्हें लोरियों में शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसी का पाठ पढ़ाया। तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ये तो होना चाहिए ना। बाकी सब ऊपर का चोला है। विद्यार्थी जीवन में भी इसे अपनाने से रास्ता प्रशस्त होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। वैदिक सौरभ जी जैन भोपाल। दोनों महाराजियों के चरणों में मन वचन काय से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब अपन कोई सा भी पहली बार कोई काम करने की प्रयास करते हैं, मगर कोई व्यक्ति या फिर वस्तु हमारे उस काम में बीच में अड़चन बनती है और हमें अप्रोत्साहित करती है, तो इस समय में हम अपने मन को कैसे संभालें और कैसे उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? देखो, अड़चन तो सब जगह आएगी। हम उस अड़चन को पार करके ना बैठना है, समझ गए? तो कोई भी काम में अगर अड़चन आए तो घबराओ नहीं, उसको अपने लिए चैलेंज मानो, समझे? और चैलेंज मान करके काम करो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, कोई व्यक्ति जा रहा हो रास्ते में और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो क्या करते हैं? महाराज जी, या तो दूसरा रास्ता चुनते हैं या फिर हॉर्न बजा के रास्ता क्लियर करवाते हैं। डाइवर्सन करते हैं या थोड़ा वेट करते हैं, लाइन क्लियर होने की बात करते हैं, रिवर्स तो नहीं आते हैं। ऐसे ही अड़चन आ रहा है तो दूसरी क्या संभावना है, ये देखो। नहीं तो वेट करो, सामने वाले के लिए समझाने की कोशिश करो, और नहीं है तो दूने ताकत से अपना काम करो, तब सफल। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आर्यास जी जैन साडोरा। द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम जब सुखी होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और जब हम दुख में होते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। तो हम इस परिस्थिति में नियंत्रण कैसे करें, और संसार में असली सुख क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है, एक बार इसका जोरदार अभिनंदन। 2 पंक्तियां मेरी भावना की रोज दोहराओ। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ठीक है, इन पंक्तियों की भावना भाव। अब इतनी बातें नहीं कर सकते, तो भावना योग के 2 मंत्रों को याद करो। सहजो हम शांतो हम। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। यदि इन बातों को बार बार दोहराए तो सुख दुख में स्थिरता आ सकती है, समझ गए? अब रहा सवाल सच्चा सुख कहाँ है, तो सच्चा सुख चीज़ों में नहीं है। सच्चा सुख कहाँ है? एक बार किसी ने पूछा कि सच्चा सुख कहाँ है।
मैंने उससे पूछा तुम बताओ तुम्हें कहाँ लगता है? बोला महाराज जी सारी फैसिलिटी जितनी है सुख सुविधाएं जिसमें उसमें सुख मिलता है, खाने में पीने में। बोला अच्छी बात है, खाने पीने में सुख मिलता है? बोले हाँ मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ गर्मी का समय है, तेज प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, और कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छी बादाम पिस्ता मिला हुआ मिली हुई ठंडाई पिलाए, तुमको कैसा लगेगा? बोले बहुत अच्छा लगेगा। ठंडाई पियोगे? बोले पियूंगा। बहुत अच्छा है। एक गिलास ठंडाई पिलाई, सुख मिला? बोले महाराज बहुत सुख मिलेगा। ठीक है, दूसरी गिलास और दे तो? बोले वो भी पी लूँगा। तीसरी गिलास? बोले 2 गिलास में ठीक हो जाएगा। अगर तीसरी दे तो? बोले महाराज तीसरी में उतना मन नहीं लगेगा। और दे जबरदस्ती तो बोला तब तो फिर उल्टी हो जाएगी। मैंने उससे पूछा ये बता भाई, तूने कहा कि ठंडाई पीने से सुख मिला कि प्यास रहने से ठंडाई से सुख मिला? किससे मिला बोलो? प्यास रहने से ठंडाई से। अभी तुमको कोई ठंडाई देगा अच्छा लगेगा क्या? तो प्यास है तो सुख है। तो चीजों में सुख तभी है जब दुख है, समझे? और जिसके अंदर प्यास ही नहीं है उसको ठंडाई की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे दुख के प्रतिकार के साधन है। उसमें सुख जैसा दिखता है पर सुख होता नहीं। असली सुख आत्मा में है जो जानने देखने स्वभाव रूप है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। आदिश जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम पे अपना प्रश्न करें, और अक्षत जी विवेक जी जैन श्रीधाम रोटे गांव श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। मेरे दोनों गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को एक छामे और सभी को जय जिनेंद्र। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि स्वार्थ का पूजा प्राशन में लिखा है कि स्वार्थ का संसार सब स्वार्थ का परिवार। महाराज श्री, इसका अर्थ क्या है? स्वार्थ का संसार स्वार्थ का परिवार, बहुत अच्छा है। ये बताओ संसार में जो भी है अपने मतलब का काम करते हैं कि बिना मतलब का? मतलब का। सब मतलब की दुनिया है। जब तक तुम उनके अनुकूल रहोगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे, सामने वाला तुम्हारे अनुकूल रहेगा तुम उसके साथ रहोगे। तो ये मतलब की दुनिया है, सब अपने अपने मतलब को देखते हैं। समझ गया? चाहे परिवार हो या संसार, ये इसका अर्थ। नमोस्तु महाराज। अक्षत विवेक जी जैन श्रीधाम रोटे गांव श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र में अपना प्रश्न करें, और मनोज जी जैन भोपाल तैयार रहेंगे। द्वे महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सप्त व्यसन में बताया गया है कि हमें पानी छान कर पीना चाहिए, पर हम कभी कभार भूल से स्कूल से वाटर कूलर का पानी पी लेते हैं, तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा। देखो ये सप्त व्यसन में नहीं बताया होगा, 8 मूल गुण में बताया होगा। क्या बताया? 8 मूल गुण। कोशिश करना चाहिए, अगर कहीं भूल से ऐसा हो जाए तो मन ही मन भगवान से क्षमा मांगना चाहिए, और नमोकार 9 बार पढ़ना चाहिए, और संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है? नमोस्तु। मनोज जी जैन भोपाल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और द्विविराजियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आपके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई जिससे कि आपने भावना योग को चालू करा और सबको इतनी प्रेरणा दी, जिससे आज तक इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई लोगों की? देखो ऐसी मेरी कोई घटना ऐसी तो नहीं घटी, लेकिन हाँ मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे दाहिने हाथ की एक नस सूख गई थी। इस नस के सूखने से ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। 1.25 इंच पतला होने से इस हाथ में इतनी कमजोरी आ गई कि मुझे पिच्छी भी भारी लगती थी। मैं इस हाथ से कोई काम नहीं कर पाता था। जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि ये नस सूख गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, और मेडिकली कोई इलाज है भी नहीं।
मैंने कहा ठीक है, चूँकि मैं साधना करता हूँ, मेरा अपना अभ्यास है और चीज़ों को मैं अपने तरीके से देखता था, तो मैंने उस समय भावना योग शब्द तो नहीं घड़ा, लेकिन अपने ध्यान और भावना से इनको मेंटल रेडिएशन देना शुरू किया और ब्लॉकेज खोलना शुरू किया। मेरा हाथ 6 महीने में ठीक हो गया। आज हाथ जोखा तो उसके बाद भी एक लंबा समय चलता रहा, लोगों को मैंने देखा कि लोगों में भटकाव है और मैं अपना प्रयोग करता रहा। तो मुझे लगा कि इसे अब आगे बढ़ाना चाहिए और हर व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर सारा संसार अपना उद्धार कर सकता है। तो इस भाव के बाद हमने भावना योग 2018 में रतलाम से शुरू किया, समझ गए? तो ये बात कह सकते हैं कि हमने पहले प्रयोग किया, फिर आप लोगों को उपदेश दिया, समझ गए? महाराष्ट्र एक और प्रश्न है कि ना, जो आजना भगवान है वो तो तीसरे काल में होते हैं और तीसरे काल में तो तीर्थंकर का जन्म नहीं होता, तो फिर और बाहुबली भगवान भी मोक्ष गए तीसरे काल में, ऐसा क्यों? ये हुंडाव सर्पनी काल के दोष के कारण हुआ, समझ गए? नमस्ते जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुलक जी महाराज जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी एक 2 शब्द हैं, एक संस्कार और एक अहंकार। तो उसके संबंध कहते हैं पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम संस्कार से और जीता भी हार जाते हैं हम अहंकार से। इस अहंकार को किस तरह से खत्म करें कि ईगो कभी पैदा ही नहीं हो। बस ये जो लाइन है ना, इसको अपने साथ सामने रखो तो अपने आप अहंकार कम। आत्मज्ञान ही अहंकार को मिटा सकता है। प्रभात रीताजी गोयल, अध्यक्ष जैन बैंकर्स फोरम, वे अपना प्रश्न उच्चारण कर रहे हैं और आज गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें और उसके बाद में तैयार होंगे सुबोध जी नरेंद्र निगम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक लेख पढ़ा था, स्वर्ग भी यहीं नरक भी यहीं। सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और मृत्यु के बाद तो स्वर्गवासी भी कहलाना चाहते हैं, किंतु यहाँ रहकर वो ये प्रयास नहीं करते कि यहाँ के रहकर ही हम जीवन को स्वर्ग बना सकें। महाराज जी, क्या हम यही सोचते रहे कि हम जो स्वर्ग की कामना ही करें या यहाँ रहकर हम स्वर्ग में जाने का प्रयास करें? देखो, स्वर्ग जाने की कामना करने वाला स्वर्ग पहुँचे इसमें संदेह है। स्वर्ग जाने की कोरी कामना करने वाला स्वर्ग पहुँचे इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाने वाला निसंदेह स्वर्ग पहुँचता है, ऐसा है। अगला प्रश्न कर रहे हैं अहरनिश गुरु सेवा में लगे हुए और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उपाध्यक्ष सुबोध जी नगर निगम, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में इंजीनियर महावीर जी ममताई सिंह ट्रस्टी गुणायतन सिद्धार्थ लेट तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, अभी आपने सिद्ध चक्र मंडल विधान बड़े संपन्न कराया था, उसमें मेरा पूछना था महाराज जी कि जो हर 8 से लेके 1024 तक अर्घ चढ़ाए थे, तो क्या बिना मंडल की स्थापना किए अलग अलग दिनों में घर में 8 से 1024 अर्घ पढ़ सकते हैं? और दूसरा ये था महाराज जी कि जब आपने आखिरी दिन 1024 अर्घ चढ़ाए थे, उसमें 1008 भगवान के नाम आपने उच्चारण बहुत ही शुद्ध उच्चारण किए थे, तो क्या उनका एक ऑडियो बनाकर आप हम सबको दे देंगे महाराज जी, तो हम सब शास्त्र नाम घर में भी कर सकेंगे? बहुत अच्छा। देखिए, ये अच्छी भावना है। बिना मंडल के अगर सिद्ध चक्र के अर्घों का स्मरण करना चाहे तो वो हमारी आराधना है, उसे सिद्ध चक्र विधान नहीं कहेंगे। विधान तब है जब मंडल की संरचना है, उसमें हवन है और चीज़ें, लेकिन वो अच्छा है, उसमें बुराई नहीं है, कर सकते हैं, करना चाहिए। दूसरी बात आपने जो कहा है कि सहस्रनाम के पहले और भी लोगों ने भावना व्यक्त की है, कभी भी कर सकते हैं, जिस दिन अनुकूलता बनेगी आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महावीर जी ममताई सिंह सिद्धार्थ लेट कोई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी,
भावना योग का हम डेली करते हैं और हमारे ससुर जी हैं 92 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो पूरा भावना योग करते हैं। हम लोग कहते हैं बाबू जी तक कॉन्फिडेंस कैसे है आप में, तो बस बोले आत्मविश्वास है। और डेली मैं सुनती हूँ 4 बजे सुबह उठ के उनकी वही लाइनें चलती हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो मतलब ऐसा लगता है कि सच में इनमें मतलब जो इतना आत्मबल है वो उसी के कारण से हो रहा है। महाराज जी उनको आशीर्वाद दीजिए कि उनका आगे का जीवन भी अच्छे से निकल जाए। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग दैनिक जीवन में जो नियम लिए रहते हैं, पूजा करना है, स्वाध्याय करना है, जाप देना है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश हम लोगों का नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग कैसे पूर्ति करें? प्रायश्चित लें या फिर उसको डबल करके ऐसा करें? महाराज जी नमस्ते। महाराज जी देखिए, पहली बात तो आपने भावना योग की बात की, आप अपने पिताजी को आशीर्वाद पहुंचाना बहुत अच्छा भाव है। आज ही एक माता जी आई, वो भी 92 साल की थी और वो रोज़ भावना योग करती, और उन्होंने कहा महाराज जी मैं जीवन में पहली बार आज दर्शन करने के लिए, और वो कोई ऐसी वैसी महिला नहीं थी, आपके मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ML जैन की धर्मपत्नी थी। आज ही आई और बिल्कुल फिट है। मैं भावना योग से अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो इस बात का प्रमाण है कि भावना योग व्यक्ति के जीवन को जीवंत बनाए रखता है। इसलिए आप लोग भी प्रेरणा लें और भावना योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं जो हमारा पथ प्रशस्त करे। आपका जो मूल सवाल है कि दैनिक जीवन में होने वाले नियमों में अगर कोई त्रुटियां रह जाए तो क्या करें? कोशिश करें कि हम अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करें। छोटे मोटे नियम टूट जाए तो भगवान के समक्ष जाकर अपनी निंदा ग्रह करें और कायोत्सर्ग का प्रायश्चित करें। बड़े नियम अगर टूटते हैं तो उन्हें नोट करें, गुरुओं के पास जाकर उनका निवेदन कर प्रायश्चित करें। नमस्ते महाराज जी नमस्ते। एक मैं कर लूँ? हाँ, इंजीनियर महावीर जी से वे अपना प्रश्न चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी काफ़ी समय बाद जब आप आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में गए और मैं जब वो फोटो देखता हूँ आपकी उनके चरणों में वंदना करते हुए, उस समय आप बहुत ही द्रवित थे, आपके आंसू बह रहे थे और उस समय आपके भाव क्या थे और कैसा लग रहा था आपको उस समय? और हम लोग भी जब आपकी वंदना करें तो हम लोगों के भी भाव कैसे होना चाहिए? महाराज जी शंकर समाधान। पहली बात तो मैं ये कहूँगा मेरे आंसू बिल्कुल नहीं थे, आप लोग भ्रम है। द्रवित थे आप। हाँ, मन भावुक थोड़ा था, पर मैंने अपने आप को पूरी तरह नियंत्रित करने के कोशिश में लगा रखा था। निश्चित गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है। मैं उनकी उस ऊर्जा से जो परोक्ष रूप से मेरी प्रेरणा का आधार था, उससे लाभान्वित हो रहा था इतनी निकटता से। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके दर्शन करके मुझे तो ऐसा लगा मानो रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ और चाहने की बात नहीं। अब रहा सवाल कि इसके बाद कैसा लगा। एक बार मुझसे किसी ने बोला गुरुजी के पास आप जाते हो तो कैसा लगता है और आते हो तो कैसा लगता है। तो मैंने उन्हें एक उत्तर दिया था कि देखो भाई, कोई लड़की जिसकी नई नई शादी होती है और वो अपने ससुराल से मायके जाती है, तो मायके से ससुराल जाते समय थोड़ा उसको रोना होता, आती है तो थोड़ी खुशी होती। लेकिन 20-25 साल जिसके विवाह के हो जाए उनके लिए मायके ससुराल में अंतर नहीं रहता, तो पता है आए सो आए, वो फॉर्मल हो जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत लंबा समय व्यतीत कर चुके, तो और हम लोग चूँकि एक अध्यात्म के साधना में निरत साधक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। हमें चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी सहजता को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, गुरु आज्ञा है, गुरु ने जब कहा है तो हमें वो काम करना है। हम कहीं रहें, गुरु हमारे हृदय में बने रहे। जय हो। आप लोगों से भी मैं यही कहता हूँ
गुरु की के सानिध्य में रहो या न रहो, गुरु की शरण कभी मत खोना। जय हो भगवान। गुरु के सानिध्य में भौतिक रूप से रहा जाता है, पर गुरु की शरण तो नितांत भावनात्मक होती है। तो भावनात्मक रूप से यदि हमने गुरु की शरण ग्रहण कर ली तो हर पल हमें गुरु का साथ है, और आज भी हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे हृदय में गुरु विराजमान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा। महाराज श्री हम आदिनाथ जी की पूजा में बोलते हैं करुणा निधि बहु दुख मेटो याते में पूजे प्रभु पाए। तो हम लोग बोलते हैं कि आपके पाँव इसलिए पूजते हैं कि आप भव दुख मेटते हैं। तो क्या महाराज जी एहसान जैसा नहीं होता उनके ऊपर कि एहसान जता रहे कि यह हम अपनी वास्तविकता प्रकट करते कि हम बड़े मतलबी, स्वार्थी, मक्कार किस्म के आदमी हैं। हम आपके चरणों में तभी आते ताकि आप हमारा उद्धार करते हो। आप नहीं करोगे तो हम आना बंद कर देंगे। तो आप चाहते हो कि मेरी दुकान चलती रहे तो हमारा काम कर दो। समझ गए? ये भाव है, ये भी एक भक्ति का अंग है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते। प्रेमचंद जी प्रेमी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मेरे आराध्य गुरुवर दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, अगर सुंदर विचार साथ हों तो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। गुरुदेव, हमेशा सुंदर विचार ही साथ रहें, बुरे विचार ना आए, ऐसा कोई उपाय है? बहुत अच्छा सब भाव आपने प्रकट किया है कि यदि सुंदर विचार साथ हो तो व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आपका पूछना है कि हमेशा सुंदर विचार बने रहे, इसके लिए क्या करें? सुंदर आलम्बन से जुड़े रहो, सुंदर बातों को पढ़ो, सुंदर लोगों की संगति में रहो, सुंदर वचन सुनो, और रोज़ सुबह उठ कर के कुछ सुंदर संकल्प दोहराओ। यदि हम सब चीज़ों को सुंदरता से जोड़ देंगे तो हमारे लिए जो कुछ भी घटेगा वह सब सुंदर सुंदर घटेगा। नमोस्तु। पटकर जी सुपारी भोपाल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और महाराज जी के चरणों में ओ महावीर त्रिवार नमोस्तु करता हुआ, महाराज जी अब चूंकि ऐसा लग रहा है ये हाट लुटने वाली है, ये मेला खत्म हो जाएगा, पर महाराज जी मुझे वो 31 वर्ष पुरानी याद आती है जब आप भोपाल आए थे तो भोपाल वासियों को एक चौक मंदिर की भव्यता का उपहार देके गए थे। आज भोपाल का चौक मंदिर जो अपने आप में एक तीर्थ दिखता है, ऊपर की 24वीं, और जब उस शिखर के हम दर्शन करते हैं तब ऐसा लगता है जो शिखर चद्दरों के बीच ढका हुआ था और मुगल साम्राज्य के जमाने का एक दबाव जो था समाज के ऊपर, हमारी जो स्वतंत्रता थी वो नहीं थी। आपने भोपाल को सौगात दी और आज आप जा रहे हैं महाराज जी तो एक विद्या प्रमाण गुरुकुलम, एक ऐसी संस्था दे के जा रहे हैं कि एक तरह देखा जाए जिस तरह आप भगवान को जब बनाते हैं, जब आप सूर्य मंत्र देते हैं तो प्रतिमाओं को गढ़ते हैं, पर ये इंसानी प्रतिमाओं को जब आप गढ़ने का संस्थान इस भोपाल को दे के जा रहे हैं, इस उपकार को हम लोग पीढ़ियों तक नहीं भूल सकते। आचार्य गुरुवर के नाम पर आपने जो इतना बड़ा काम कर दिया, ये भोपाल वालों को ऋण है। हम इस ऋण को महाराज जी कैसे उतारेंगे? और जो आपने टीम बनाई है, आपने ऐसे ऐसे नगीने करासे हैं, आपने विनीत गोदा जी जो एक ऐसा एडवोकेट जो कभी सामाजिक सोशल फील्ड में हम जानते कभी 1 घंटे का टाइम नहीं देते थे, आप उन्होंने पूरे दिन भर आप अनुभव सराफ एक ऐसा व्यापारी। हम जब पंचायत कमेटी के अध्यक्ष बने हम उनको जीजा जी कहते थे क्योंकि अनुभव की माँ मेरी बहन की सहेली थी। मैं घर गया, मैं ट्रस्ट में लेना चाहता हूँ अनुभव को, संतोष सराफ जी ने मना कर दिया कि भैया मेरे बेटे को जंजाल में मत लाओ, तुम काम करने तो धंधा उसे। मतलब आप ऐसे ऐसे लोगों को आप देखिए, आप संदीप गोदा, आप देखिए रोहित, मतलब आपने एक ऐसी टीम, रचना दीदी ऐसी टीम बना दी महाराज जी। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं ऊंचाइयां छुएगा ये संस्थान, और ये आचार्य गुरुवर के नाम की ध्वजा ये विश्व में फहराई जाएगी, और ये नन्हे मुन्नी तस्वीरें ये जैन धर्म की इबारत लिखेंगी, और जैन संस्कृति कहां पहुंचेगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पर महाराज जी, और हम आज देखते हैं एक तरफ रानी कमलापति का वो मंदिर पीले पत्थर का, महाराज जी
हम चाहते हैं हम लोगों को एक ऐसी टिप्स देकर जाइए आप कि ये संस्थान तो बन गया, अब हम लोग कैसे गुरुवर का कर्जा उतारें। गुरुवर का भी ऋण है भोपाल के ऊपर, गुरुवर ने जो दिया है। हम रानी कमलापति के ऊपर बनने वाला वो मंदिर, क्योंकि अब 2 चीजों से भोपाल की पहचान होने वाली है, एक विद्या प्रमाण गुरुकुलम और एक वो पीले पत्थर का मंदिर। इन दोनों गुरुदेव के प्रकल्प हैं, ये दोनों गुरुदेव की आस्था है जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं विश्व के अंदर बताएंगे कि महाराज प्रभासागर जी ने क्या किया और आचार्य गुरुवर ने क्या दिया। आप ऐसी शक्ति दो, ताकत दो कि ये भी चले और हम मंदिर को भी जल्दी पूरा करें, क्योंकि अब हमारी उम्र 65 साल हो गई है महाराज। आपने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भैया हमने कुछ नहीं किया, यहाँ जो कुछ है वो गुरुदेव का ही है, हम आप तो केवल निमित्त हैं। विद्या प्रमाण गुरुकुलम आप सबके सौभाग्योदय से आज प्रकट हुआ। बीज हमने 1995 में डाला था, अंकुरन आज हुआ है। और मैं जानता हूँ सेसिल द्वीप है, सेसिल दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ कोको डेमेर जिससे हम लोगों को कमंडल बनता है वो पेड़ लगता है। उस पेड़ के बारे में कहा गया है कि 50 वर्ष के बाद फलता है। कितने वर्ष के बाद? आज लगाओगे तो 50 वर्ष के बाद फलता है, और एक बार फलता है तो कम से कम 250 साल तक फल देता है। तो मैं यही मान रहा हूँ कि यहाँ कोको डेमेर ही लगा है जो फलता रहेगा, और ये निश्चित रूप से युगांतरों तक लोगों को धर्म से जोड़ेगा। और जो दूसरा बीज गुरुदेव ने वपन किया है, हबीबगंज जैसे आप कमलापति कह रहे हो, वो भव्य जिनालय बनेगा, आपको बनाना है। और निश्चिंत रहिए, गुरु का ऋण आप नहीं उतार सकते, पूरा जीवन खपा दो तो नहीं उतार सकते, 7 जन्म में उनका ऋण नहीं उतार सकते। हम कौन होते ऋण उतारने वाले? हम तो उस महायज्ञ में अपना छोटा सा आहुति मंत्र के द्वारा आहुति अर्पण कर सकते हैं। समझ गए? आप लोग करते रहिए, निश्चित आपको सबको आशीर्वाद प्राप्त है, काम चल रहा है। आप लोग तो एक ही लक्ष्य रखिए, हमें जो निर्देश मिलेगा वही करना है, और वो करते रहिए, सब काम समय पर हो जाएगा। वह काम भी अपना है, सब काम अपना, अलग से कुछ नहीं। 1 मिनट महावीर जी को सूचना देंगे, महावीर जी को दें, उसके बाद विकास गोधा। एक आवश्यक सूचना आप सभी को सूचना दे रहे हैं। जिन पुण्यार्जक परिवारों ने अपने चातुर्मास कलश में नंदावत और स्वास्तिक वगैरह यहाँ सौभाग्य प्राप्त किया था, वो महाराज जी का चूँकि अब बिहार होना है, वो अपने हाथ से महाराज जी के हाथ से अपने नंदावत और स्वास्तिक कल ही प्राप्त करे हैं, जिससे कि महाराज जी के द्वारा उनको एक सौभाग्य प्राप्त हो सके। चलो ऐसा आप सभी से कहें। विकास गोधा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु 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 छोलक जी, इच्छामी छोलक जी महाराज। महाराज जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक निवेदन है। महाराज जी अयोध्या नगर के लिए पूरे समाज यहाँ पे आतुर है आपके अयोध्या नगर के लिए कि आप संघ सहित अयोध्या नगर पधारें। ये मेरा भावना भाव अहिंसा भावना। बस जो होगा उसी को अयोध्या समझना। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।